नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर पीडीएफ एप्लीकेशन का किताब करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका फरवरी 2022 से लेकर 1 जनवरी 2023 तक का इसमें दिया गया करंट अफेयर्स। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे आपका चैप्टर नंबर 21, जो कि आपका पार्ट नंबर एक ही वीडियो में इसको समाप्त करेंगे, एक ही वीडियो उसका आएगा। ठीक है, तो आज हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 21, जो कि आपका आर्थिक परिदृश्य। ठीक है, तो आपका आर्थिक परिदृश्य, तो चलते स्टार्ट करते हैं आर्थिक परिदृश्य। ठीक है, क्या है आपका चैप्टर 21 में। तो हाल ही में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड फर्स्ट स्टेप लॉन्च किया है। ठीक है, रूस भारत के लिए उर्वरकों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया। तो रूस भारत के लिए उर्वरकों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया। भारत स्टील विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो भारत स्टील विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। 28 अक्टूबर को विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 561.08 अरब डॉलर पर आ गया। जर्मन स्टेटिस्टा इन्फोग्राफिक के अनुसार भारतीय रक्षा मंत्रालय 2.92 मिलियन कर्मचारियों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा नियोक्ता बन गया। 2029 तक भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। मछली उत्पादन के मामले में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक, उपभोक्ता और दूसरा सबसे बड़ा चीनी निर्यातक बन गया है। ब्रिटेन को पछाड़कर भारत दुनिया का 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। तो ब्रिटेन को पछाड़कर भारत दुनिया का 5वीं जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। गौतम अडानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। ठीक है, तो गौतम अडानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी बन गए। ठीक है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज IIBX लॉन्च किया गया। ठीक है, तो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज IIBX लॉन्च किया गया। दक्षिण कोरिया में विश्व की सबसे कम प्रजनन दर 0.81 दर्ज हुआ है। टैडलावाइस MF ने भारत का पहला गोल्ड और सिल्वर फंड पेश किया है। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक ने उत्सव सावधि जमा योजना शुरू की है। वह 26-27 तक भारतीय बाजार में 100% इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनें होंगी। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार भारत 2023 तक सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश होगा। ठीक है, FDI प्राप्तकर्ताओं में भारत 7वें स्थान पर, शीर्ष देश अमेरिका है। भारत को वर्ष 2021-22 के दौरान 83.57 अरब डॉलर FDI प्राप्त हुआ। रूस इराक के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बना। तो रूस इराक के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बना। अमेरिका व चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। तो अमेरिका व चीन के बाद जो कि आपका है भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। वर्ष 2021-22 में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार रहा। तो वर्ष 2021-22 में अमेरिका जो है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार रहा है। एप्पल को छोड़ सऊदी अरब बनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी। तो एप्पल को छोड़ सऊदी अरब बनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी। भारत 2021 में प्रेषण का दुनिया का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया। तो भारत 2021 में प्रेषण का दुनिया का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया। वित्त वर्ष 2022 में भारत का व्यापार घाटा 88% है। नेक्सो ने पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड नेक्सो कार्ड लॉन्च किया। ठीक है, नेक्सो ने पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड नेक्सो कार्ड लॉन्च किया। एक्सिस बैंक को एशियन बैंक ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। HDFC म्यूचुअल फंड, तो HDFC म्यूचुअल फंड द्वारा लक्ष्मी पाल शुरू की गई। एक्सिस बैंक द्वारा हाउस वर्क इज वर्क योजना शुरू की गई। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने उड़ीसा में प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया। यूपीआई माध्यम से ऋण निवेश की सीमा सेबी ने 5 लाख रुपए तक बढ़ा दिया। ठीक है, भारत विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी में तीसरे स्थान पर है। भारत विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी में तीसरे स्थान पर है। ठीक है, नेपाल भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश है। तो नेपाल भारत के यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश है। जेपी मॉर्गन मेटावर्स में प्रवेश करने वाला भारत पहला बैंक बन गया। जेपी मॉर्गन मेटावर्स में प्रवेश करने वाला वह पहला बैंक बन गया। ठीक है, कर्नाटक बैंक को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड DX 2021 दिया था। कर्नाटक बैंक को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड DX 2021 दिया। DBS बैंक को इंडिया, तो DBS बैंक को इंडियाज बेस्ट इंटरनेशनल बैंक 2021 अवार्ड दिया गया। LIC को विश्व स्तर पर सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांडों में 10वां स्थान मिला गया। ठीक है, पेटीएम ने भारत का पहला बुद्धिमान संदेशवाहक पॉप्स पेश किया। तो पेटीएम ने भारत का पहला बुद्धिमान संदेशवाहक पॉप्स पेश किया। ठीक है, नेक्स्ट आपका है
टाटा सन्स, तो टाटा सन्स को एयर इंडिया का 18,000 करोड़ रुपए में औपचारिक हस्तांतरण किया गया। तो टाटा सन्स को एयर इंडिया का 18,000 करोड़ रुपए में औपचारिक हस्तांतरण किया गया। एप्पल $3 बिलियन मूल्य प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बनी है। ठीक है, नेक्स्ट आपका HDFC बैंक ने मुंह बंद रखो अभियान का दूसरा संस्करण लॉन्च किया। SBI ने पेंशन भोगी हेतु वीडियो लाइव सर्टिफिकेट सेवा शुरू की है। PNB ने ग्राहक आउटरीच कार्यक्रम के तहत 6S अभियान शुरू किया। CBR, तो CBR के अनुसार वर्ष 2021 में भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। RBI के अनुसार गुजरात भारत का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बना है। एशिया मनी ने HDFC बैंक को भारत में सबसे उत्कृष्ट कंपनी को चुना है। तो एशिया मनी ने HDFC बैंक को भारत में सबसे उत्कृष्ट कंपनी चुना है। हाल ही में केंद्र सरकार ने डूबे ऋणों के प्रबंधन के लिए भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड IDRCL की स्थापना की है। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने डूबे ऋणों के प्रबंधन के लिए भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड IDRCL की स्थापना की है। विश्व बैंक समूह ने डूइंग बिजनेस, तो विश्व बैंक समूह ने डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के प्रकाशन को बंद किया। ठीक है, हाल ही में कांडला पहला ग्रीन विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ बन गया। ठीक है, तो हाल ही में कांडला पहला ग्रीन विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ बन गया। PM मित्र पाक योजना, तो PM मित्र पाक योजना हेतु 4,445 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। गाजियाबाद नगर निगम द्वारा भारत का पहला ग्रीन रिपोर्ट जारी किया गया है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने भारत का पहला यूरो ग्रीन रिपोर्ट जारी किया है। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज CoinDCX भारत का पहला क्रिप्टो यूनिकॉर्न बना। बंधन बैंक ने सशस्त्र बलों के लिए व्यवसाय सैलरी अकाउंट शुरू किया है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 28% से 31% कर दिया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में उभरते सितारे फंड USF का शुभारंभ किया है। कृषि उड़ान 2.0 योजना को नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने शुरू किया। हाल ही में केंद्र ने दूरसंचार क्षेत्र में 100% FDI को मंजूरी दी। भारत सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS के तहत पेंशन फंड प्रबंधन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% कर दी। फेसबुक इंडिया ने भारत में लघु व्यवसाय, तो फेसबुक इंडिया ने भारत में लघु व्यवसाय ऋण बार को शुरू किया। पे योर कॉन्टैक्ट, तो पे योर कॉन्टैक्ट ऐप को कोटक महिंद्रा बैंक ने जारी किया। अल सल्वाडोर बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बना। ठीक है, अल सल्वाडोर बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बना। ठीक है, नेक्स्ट आपका विभिन्न एजेंसी द्वारा भारत के GDP वृद्धि दर का अनुमान। तो विभिन्न एजेंसी द्वारा भारत की GDP वृद्धि दर अनुमान क्या है? तो आपका संस्था जो है आपका 2021-22 में 22-23 में। ठीक है, तो मूडीज रेटिंग एजेंसी 8.8% था 2021 में। क्रिसिल का 21-22 में कोई आपका अनुमान नहीं था। फिच रेटिंग एजेंसी का 2021-22 में 8.4% था। इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च 86.9% 2021-22 में। इकरा रेटिंग एजेंसी का 9.0% था। ठीक है, आपका GDP वृद्धि अनुमान। ठीक है, IMF का भारत का 2021-22 में वृद्धि अनुमान 9% था। विश्व बैंक का, वर्ल्ड बैंक का 8.3% था आपका GDP अनुमान वृद्धि। ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO का 8.9% और संयुक्त राष्ट्र ने 6.5% बढ़ा था। ठीक है, वृद्धि अनुमान। मूडीज रेटिंग एजेंसी का 2022-23 में 5.4% हो गया है वृद्धि अनुमान। क्रिसिल एजेंसी का 7%। फिच रेटिंग एजेंसी ने 8.5% अनुमान लगा है GDP वृद्धि भारत का। इंडिया रेटिंग एजेंसी रिसर्च ने 7 से 7.2% 2022-23 में जो है वृद्धि का अनुमान लगा GDP वृद्धि अनुमान। इकरा रेटिंग एजेंसी ने 7.2% GDP वृद्धि अनुमान लगाया भारत का। ठीक है, 2022-23 में। IMF ने 8.2% वृद्धि अनुमान लगाया। ठीक है, आपका GDP का। ठीक है, भारत का 2022-23 में। और विश्व बैंक ने 6.5% GDP वृद्धि अनुमान लगाया 2022-23 में भारत का। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने 13.5% बताया 2022-23 में। और आपका जो संयुक्त राष्ट्र ने 6.4% बताया है। ठीक है, तो आपका जो है मूडीज रेटिंग एजेंसी 2021-22 में 8.8% और 2022-23 में 5.4%। क्रिसिल एजेंसी आपका 21-22 में नहीं कोई अनुमान लगाया और 22-23 में 7% का है। फिच रेटिंग एजेंसी ने 8.4% आपका 21-22 में और 2022-23 में 8.5%। इंडिया रेटिंग एजेंसी एंड रिसर्च ने 6.9% और 22-23 में 7 से 7.2%। इकरा रेटिंग एजेंसी 9.0% आपका 22-23 में 7.2%। IMF के द्वारा 2021-22 में 9.0%।
और 2022-23 में 8.2%, विश्व बैंक का 8.3% और 22-23 में 6.5%, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा 8.9% और 22-23 में 13.5% और संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 6.4% और 22-23 में 6.4%। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा आज का वीडियो। तो आज के लिए बताएं, कल हम आपका देखेंगे चैप्टर नंबर 22 जो कि आपका होगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।